राधे राधे दोस्तों, आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 2026 में आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, पूजा विधि और एकादशी तिथि कब शुरू हो रहा है, कब से समाप्त होगा और पारण करने का समय, और साथ में हम आपको कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है, अपने अपने में खास हैं। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और 24 एकादशी का अपना अपना खास महत्व होता है, अपने अपने में खास हैं। तो सबसे पहले हम उसमें उन चारों में सबसे पहले निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को सबसे पहले भीम ने शुरुआत किया था। और दूसरा एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी अपने में ही पता चल रहा है कि उत्पन्ना एकादशी मतलब कि इस दिन एकादशी माता प्राकट्य हुई थी, एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए यह अपने में ही खास है। और इसके बाद जो है कि देवउठनी एकादशी, जिसे हम हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, देव उत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। यह इसलिए भी खास है कि क्योंकि इस दिन देवता अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं और उठते हैं और उसी दिन से जो है कि शुभ मांगलिक कार्य जो है वह आरंभ हो जाते हैं। जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, नया व्यापार, नया रोजगार कोई अगर शुरुआत करना चाहे तो वह देवउठनी एकादशी के दिन से शुरुआत होता है। अब हम बात करते हैं जो एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है, वो चौथी एकादशी है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। यह एकादशी नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी अपने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इसी दिन देवता लोग जो है अपने शयन कक्ष में जाते हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं, शयन शैया पे निद्रा योग में चले जाते हैं और इसी दिन से जो है कि सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो है वह बंद हो जाते हैं, 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन से यह जो है आरंभ होते हैं। विष्णु भगवान शिव को 4 महीने के लिए अपने सारे कार्यभार, सृष्टि का, पृथ्वी का संचालन जो है, कार्यभार का सभी को भगवान शिव को सौंप कर वह अपने निद्रा भवन में चले जाते हैं, क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। लेकिन मांगलिक कार्य जो है कि बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य जो है वह बंद हो जाते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन इस महीने में पूजा पाठ, जप तप, स्नान दान, इनका जो है कि बहुत विशेष महत्व होता है। इस महीने में इन सब कार्यों को करना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से शुभ योग बन रहे हैं, जो विष्णु पूजा के में बहुत ही अत्यंत फलदायी होता है। जब तक के लिए अत्यंत ही फलदायी है शुभ योग जो है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी, हरिशयनी विषु शयनोत्सव के नाम से भी जानते हैं। देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 24 जुलाई को सुबह 9:12 पर हो जाएगा, जो 25 जुलाई को सुबह 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 25 जुलाई के दिन ही रखा जाएगा। व्रत जो है 25 जुलाई को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण
का समय जो है 26 जुलाई को सुबह 5:39 से लेकर 8:22 के बीच में ही हम पारण कर सकते हैं। पारण करने के समय इतना ध्यान दें कि सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु का पूजा अर्चन करके दान दक्षिणा देकर उसके बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि जो है उसमें दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तभी ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप उसके बाद सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करके भगवान विष्णु का उसके बाद जो है आप दान पुण्य करके फिर आप अन्न ग्रहण करिए। अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ कर आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। पूजा में धूप, दीप और तुलसी दल का विशेष रूप से प्रयोग करें। पंचामृत का भी प्रयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें, आरती करें और एकादशी की तिथि के दिन रात्रि में जागरण करें। रात्रि में जागरण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, रात्रि का जागरण करना चाहिए। अब हम चलिए लास्ट में कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से पूछा कि देवशयनी का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक प्राचीन कथा के अनुसार सुनाते हैं। सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ और अकाल पड़ गया भयानक। चारों ओर त्राहि मच गया। जल और अन्न के अभाव में यज्ञ, हवन और पूजा पाठ भी बंद हो गए। अपनी प्रजा को देखकर राजा मांधाता बहुत चिंतित हुए। वे समाधान के लिए खोज में निकल पड़े। भटकते हुए वे महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई और अकाल का कारण पूछा। महर्षि अंगिरा ने राजा को बताया कि आपके राज्य में किसी शूद्र ने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसके प्रभाव से अनर्थ हुआ है। इस पाप को दूर करने के लिए आप हमें कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आप शूद्र का वध करना होगा। जब तक आप उसका वध नहीं करोगे तब तक जो है ऐसे ही समस्या बनी रहेगी। तो वे राजा गुरुदेव में किसी निरपराध व्यक्ति की हम हत्या कैसे कर सकते हैं, तो जिसने कोई अपराध नहीं किया है। मैं अपनी प्रजा के कल्याण का कोई दूसरा उपाय पूछता हूँ, आप बताइए हमें कोई दूसरा उपाय। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत का विधान बताया। ऋषि ने कहा, इस एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और इसके प्रभाव से देवता भी प्रसन्न होते हैं। तब मांधाता अपने महल लौट गए और पूरी श्रद्धा और भक्ति से विधि विधान से के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने अपने प्रजा को, सभी नागरिकों को और सेवकों मंत्रियों से भी यह व्रत करने को आग्रह किया। व्रत करने से विष्णु भक्त की कृपा के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। चारों तरफ हरियाली छा गई और भूखमरी और अकाल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, फिर हम अपने वीडियो को बंद करते हैं। अंत में आप हमें यह बताइए कि आप हमारा वीडियो किस स्थान से देख रहे हैं, कमेंट में लिख के। राधे राधे।